लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी पर आधारित एक बेहद इंपॉर्टेंट क्लास में आपके सामने लेके आया हूं फिर से। और ये मध्यकालीन भारत का लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है। और भैया एनसीईआरटी पर आधारित हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। इसमें हमने भैया विगत परीक्षाओं को यानी पुरानी परीक्षाओं से आने वाले क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है। तो शुरुआत कर रहे हैं भैया। टॉपिक क्या रहने वाला है, टॉपिक को देखें भैया। टॉपिक क्या रहेगा इसमें? टॉपिक जो रहने वाला है वो है मराठों का उदय और सिक्कों का उदय से भैया कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इसी क्वेश्चन के बाद हमसे ये दोनों टॉपिक हम पूरा कर लेंगे भैया। इसमें भैया विगत परीक्षाओं को शामिल किया गया है। शुरुआत करने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जी। तो क्या क्वेश्चन है जी? पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? बताइए, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? 1608 में, 1676 में, 1674 में, 1710 में। बताइए कब बने थे शिवाजी? तो भैया 1676 ईस्वी में शिवाजी ने छत्रपति शिवाजी की घोषणा की थी और इसी साल इन्होंने अपने आप को हिंदू बादशाह की उपाधि धारण की थी भैया। दूसरा, हिंदू बादशाह की उपाधि भी यही इन्होंने धारण की थी। हिंदू बादशाह की उपाधि भी इन्होंने ली थी। छत्रपति की उपाधि भी इन्होंने एक साल में ही 1674 में दो लगातार बैक टू बैक इन्होंने एक ही साल में 2 बार राज्याभिषेक करवा लिया था। किसने? शिवाजी ने। और शिवाजी की राजधानी क्या थी भैया? शिवाजी की जो राजधानी थी उसका नाम था रायगढ़। कहाँ पड़ती जी? पूना में। और पूना कहाँ है जी? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? अभी देखो यही क्वेश्चन आ गया, रायगढ़ में, पूना महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? रामदास, तुकाराम, बामन पंडित या भगवान दास? तो भैया समर्थ रामदास गुरु हैं किसके? शिवाजी के। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के माता पिता का नाम मैं तो कल भी बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, जहाँ हमने शिवाजी औरंगजेब के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ शिवाजी का जिक्र हमने किया था, वहीं हम शिवाजी के बारे में कुछ पढ़ लिया था। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा? तो भैया अफजल खान को भेजा था। लेकिन शिवाजी को अफजल खान नहीं रोक पाया। अफजल खान ने शिवाजी की हत्या कर दी। शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी थी। अफजल खान शिवाजी को नहीं रोक पाया था क्योंकि इन्होंने चीटिंग करना चाह रहा था। शिवाजी ने इसको शेर के लोहे का जो नाखून होता है, नख होता है, वो मार दिया था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा। संरंजामी प्रथा क्या थी? संरंजामी प्रथा। तो संरंजामी प्रथा क्या थी बताएं? तो ये मराठों की एक प्रकार से भूमिदान की प्रथा थी, ऐसे याद रख लेना इसको। क्या थी? तो रमजानी प्रथा। रमजानी प्रथा क्या थी भैया? तो ये मराठों की एक प्रथा थी जहाँ ये सैनिकों को जागीर वगैरह दिए, जैसे अकबर की मनसबदारी थी, वैसे इनकी रमजानी प्रथा थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इतिहासकार पानीपत के तीसरे युद्ध में प्रत्यक्षदर्शी था? बताइए किसने पानीपत के तीसरे युद्ध को अपनी आंखों से देखा था, उसका नाम बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताओ कौन था? खफी खां था, काशीराम पंडित था, दत्ताई पिंगले थे या हरचरण दास था? तो भैया किसने देखा था? कासगंज पंडित नहीं है जी, ये काशीराम पंडित है। किसने देखा था? काशीराम पंडित नाम है भैया इनका। काशीराम पंडित इतिहासकार ने अपनी आंखों से ये युद्ध देखा। काशीराम पंडित, ये आंसर है। कासगंज नहीं, काशीराम पंडित है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या भैया? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या भैया? 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के पश्चात मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा? बताओ 1700 ईस्वी में। तो भैया ताराबाई। राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध, अच्छा मुगलों के विरुद्ध, तो ताराबाई, रमाबाई, आंसर क्या था? तो भैया आंसर ताराबाई की उसमें लड़ा था। राम मर गया था, ताराबाई थी उसका अपने बेटे को लेकर बैठ गई गद्दी पर। अगला क्वेश्चन, इसने लड़ी है लड़ाई, फिर उसको बाद में साहू जी ने हटा दिया गद्दी पर, अपनी चाची को खुद बैठ गया था 1707 में। किस संधि के अंतर्गत शिवाजी ने किले मुगलों को सौंप दिए? तो भैया पुरंदर की संधि हुई थी, इंपोर्टेंट संधि है। 1665 पुरंदर का युद्ध हुआ था जिसमें शिवाजी हार हुई थी, जयसिंह जीता था औरंगजेब की तरफ से, और पुरंदर की संधि हुई। और
शिवाजी ने मुगलों के जीते हुए किले वापस करने पड़े थे भैया, क्योंकि संधि के बाद हारे हुए व्यक्ति को जीते हुए व्यक्ति की बात माननी पड़ती है। और साथ ही साथ शिवाजी औरंगजेब से मिलने भी गए थे, और वो अलग बात है कि धोखे से औरंगजेब ने इनको कैद कर लिया था, और कैद करके कहाँ रखा था? आगा खां महल, आगा खां क्या नाम था, जयपुर महल कहाँ? आगरा में, है ना। अगला क्वेश्चन, चौथ क्या था भैया? टैक्स थे, लेते थे। औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कार्य, शिवाजी द्वारा लगाया एक मार्ग कर था, अकबर द्वारा वसूल किया गया सिंचाई कर था, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी लगाया गया क्या था? भूमि कर था। तो ये क्या था भैया? शिवाजी द्वारा लगाया क्या था? एक भूमि कर था। शिवाजी मतलब कहने का मतलब जिसको मुगल पड़ोसी राज्यों को जीत लेते थे, जो उनकी चपेट में आते थे, उससे 1/4 भूभाग लेते थे, भूभाग का टैक्स लेते थे। इतना टैक्स लेते थे कुल उपज का 1/4 भाग, उसको चौथ कहते थे। इसके अलावा भैया मराठे अपनी जगह में जहाँ ये रहते थे वहाँ से सरदेशमुखी लेते थे, अपने महाराष्ट्र वाले रीजन से। ये भूमि करता सरदेशमुखी, ये भैया 1/10 लेते थे, उपज का 1/10 भाग, ये कम था, है ना। तो ये ऐसे लेते थे। सरदेशमुखी शिवाजी के टैक्स हैं, सरदेशमुखी अपने एरिया से कुल उपज का 1/10 भाग, और चौथ जो उसकी चपेट में आ गए युद्ध में जीते, उनसे 1/4 भाग। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में किससे पेशवा कहा जाता था? पेशवा होते थे भैया प्रधानमंत्री। पेशवा किसको कहते थे? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री होता था भैया। और प्रथम पेशवा कौन था? प्रथम पेशवा कौन हुआ? तो प्रथम पेशवा था भैया बालाजी विश्वनाथ, सबसे खतरनाक पेशवा हुआ। मराठों के प्रधानमंत्री होते थे, मतलब सबसे पहला था, सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली इसका पुत्र था। शक्तिशाली पेशवा था भैया बाजीराव प्रथम, वही माजीराव मस्तानी वाले बाजीराव प्रथम। अपनी प्रेमिका के नाम से और ज़्यादा फेमस हो गए, मुगलों तक को हरा दिया था। मोहम्मद शाह रंगीला को गद्दी से खदेड़ दिया था इसने दिल्ली में, बाजीराव प्रथम ने। और चौथ ले ली थी, मुगलों से भी चौथ वसूली। गोरिल्ला युद्ध की अवधारणा किसने लागू की थी भैया? शिवाजी की थी। गोरिल्ला युद्ध का मतलब छिप छिप के मारो या मार के पहाड़ियों में छिप जाओ। इसी में बड़े निपुण थे कौन? मराठे यानी शिवाजी बड़े निपुण थे इसमें। गोरिल्ला युद्ध में सबसे सशक्त पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम, अभी बताया मैंने जिसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी 1680 से लेकर 89 तक किस वंश के थे जी? मराठे थे शिवाजी। सिंपल क्वेश्चन। मराठों के उत्कर्षण का निम्न में से कौन सा सही कारण है बताइए? मराठों में क्या था? भौगोलिक सुरक्षा ज़्यादा थी, उच्च नेतृत्व था, राजनीतिक जागृति थी, या उपरोक्त सभी था? बताइए क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से जल्दी। वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। तो भैया मराठों में सभी था। भौगोलिक सुरक्षा थी, पूरे अरावली पहाड़ी के आसपास का रीजन घेरे हुआ था, उच्च नेतृत्व था, शिवाजी जैसे लोग थे, राजनीतिक जागृति, शिवाजी राजनीति का मंजा हुआ खिलाड़ी था। अगला भैया सिखों से कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते सिख धर्म से क्या क्वेश्चन है भैया? पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो भैया बताइए। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ लिखा, बिल्कुल ठीक बात है। गुरु रामदास ने दल खालसा चारों, गुरु गोविंद सिंह ने मंच चलाई। तो बताइए क्या इसमें सही नहीं है और क्या इसमें गलत है? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। भैया क्या इसमें पूछा है कि सही सुमेलित कौन सा है? तो बताइए सही सुमेलित कौन सा है? तो भैया पहला ही सही, दूसरा सही सुमेलित है, क्योंकि आदि ग्रंथ लिखना इन्होंने शुरू किया अर्जुन देव को, जिसने गुरु गोविंद सिंह ने पूरा किया। तो दूसरा सही है इसमें। बाकी मैच नहीं कर रहे ना, बाकी तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहे। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में हुआ था, जो आज पाकिस्तान, उस समय पंजाब में था तलवंडी। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। निम्न में से किस स्थान पर प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? कौन सा एक प्रसिद्ध है? इनमें सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा कौन सी जगह पर है भैया? रूप कुंड में, हेम कुंड में, तारा कुंड में है, या ब्रह्म कुंड में है? तो भैया हेम कुंड में है ना, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड है ना। चमोली जिला में हेमकुंड गुरुद्वारा, उत्तराखंड, याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबसे फेमस गुरुद्वारा है हेमकुंड, मतलब इनमें फेमस है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना, उत्तराखंड में। चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है ना, सही बात तो है। ये तो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। पटना के किस सिख गुरु, पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था भैया? गुरु गोविंद सिंह पटना के थे, मरे बिहार नांदेड़, जन्म उनका 10वें गुरु, 10वें और अंतिम गुरु हैं भैया गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। खालसा पंथ एक शुद्ध सेना, अपने धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो भैया गुरु अंगद, जिन्होंने लंगर प्रथा को स्थायी बनाते। लंगर प्रथा गुरु गोविंद सिंह ने शुरू की थी, सिख धर्म के गुरु नानक देव ने शुरू की थी। और गुरु नानक देव भी सिख धर्म के क्या हैं? प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं।
लाने वाले हैं, स्थापित करने वाले, विकसित करने वाले हैं। लेकिन गुरु अंगद ने लंगर प्रथा भी गुरु नानक ने शुरू की, लेकिन गुरु अंगद ने लंगर प्रथा को क्या कर दिया भाई, स्थायी बना दिया। और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। गुरुमुखी जो लिपि है पंजाबी भाषा की। अगला क्वेश्चन है वो गुरु अंगद ने किया था, स्टार्ट की थी, शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है भैया, सिखों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर दीजिए, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिख धर्म को लेकर जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको विचार करें आप लोग। चलो चलते हैं, पहला क्या लगेगा, सिख आंदोलन गुरु नानक की शिक्षा और गुरु परंपराओं के घनिष्ठ रूप से संबंध है, बिल्कुल ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ लिखा, ये भी ठीक है। अर्जुन देव ने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन त्यागने पर जोर दिया। अच्छा, अर्जुन देव ने ऐसा कुछ बोला कि ऐश्वर्यपूर्ण जीवन आपको नहीं जीना है, ऐसा कुछ बोला उन्होंने, बताओ। तो गुरु गोविंद सिंह ने तो गुरु अर्जुन देव ने ऐसा कुछ बोला क्या? तो आपसे पूछा इनमें से कौन सा सत्य है। वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है, तो भैया इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि त्याग नहीं, इन्होंने मुझे क्या, इन्होंने बोला कि अर्जुन देव ने कि ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिए पूरे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ क्या करना है, साथ ही साथ आध्यात्मिक और भौतिक दोनों चीज़ को नेतृत्व करके साथ चलें। तो भैया इन्होंने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने के लिए बोला, ना कि खत्म करने के लिए बोला था जी। चलो कुछ आंसर क्या है, आंसर तीसरा गलत है, त्यागने के लिए, इन्होंने तो जीने के लिए बोला। 1 2 सही है, क्या है जी, सिर्फ आंसर 1 2 ही सही है मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है मुगल सिख संघर्ष, मुगल सिख संघर्ष, मुगल सिख संघर्ष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। करिए विचार भैया, क्या आंसर रहेगा। जहांगीर के समय सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ था, क्या ऐसा कि जहांगीर के समय से ही सिखों और मुगलों के, भैया सही बात है, जहांगीर के समय ही ये लड़ाई शुरू हुई थी, जब जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। उससे पहले तो हुमायूं वगैरह आशीर्वाद भी लेके आते थे, गुरु अंगद से आशीर्वाद लेके आया था हुमायूं। ठीक भैया, अकबर के समय में अच्छे रिश्ते थे, लेकिन जब क्योंकि अकबर ने तो सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में भी दी थी, जिस पर अमृतसर शहर बसा, और जिस पर अमृतसर में आगे चलकर अर्जुन देव ने गुरुद्वारा बना दिया। कौन सा, स्वर्ण मंदिर, जिस पर सोने की परत चढ़ाई किसने, इन्होंने, महाराजा रणजीत सिंह ने। तो स्वर्ण मंदिर बना हरमिंदर साहिब। लेकिन भैया सिखों के 5वें गुरु की हत्या करवा थी जहांगीर ने, वहीं से इनकी दुश्मनी शुरू हुई। ये बात तो बिल्कुल ठीक है भैया। चलो और देखते, खुसरो की मदद से करने के आरोप में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव एवं हरगोविंद को कैद कर रखा था। क्या ऐसा था कि कैद कर रखा था? हाँ, कैद कर लिया था। अर्जुन देव को तो फांसी भी दे दी है, ठीक बात है। इनका संघर्ष धार्मिक न होकर व्यक्तिगत एवं राजनीतिक था, ये भी ठीक है। तो सही बात है सारी की सारी, ये धार्मिक न होकर व्यक्तिगत संघर्ष माना जाता है दोनों का। गुरु गोविंद सिंह की महानता धर्म को लेकर नहीं लड़ रहे थे कि भाई तुम सिख को हम वो है कि जहांगीर ने नहीं कहा था, जहांगीर ने नहीं बोला कि तुम अर्जुन देव से कि तुम ये सिख धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाओ। ये तो औरंगजेब ही बोलता था आगे चल के। तो उस व्यक्तिगत संघर्ष कह सकते हैं आप, उसको राजनीतिक नहीं था वो, मतलब व्यक्तिगत और राजनीतिक था, लेकिन धार्मिक संघर्ष नहीं बोलेंगे इसको। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गुरु गोविंद सिंह की महानता, बताएं क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह की महानता किस में निहित है, बताओ। उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था, वे सिख राज्य के संस्थापक थे। गोविंद सिंह संस्थापक नहीं थे, उन्होंने सिखों को शांतिप्रिय बनाया था, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया, ऐसा भी था। तो भैया सैनिक व्यवस्था शुरू की, तभी उसके लिए ही तो ये महान माने जाते हैं ना। तो क्या आंसर है, उन्होंने सिखों के लिए खालसा सेना या सैनिक व्यवस्था शुरू की। सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा, बताओ कौन है वो सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था। गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो बताइए किन्होंने लिखा था जफरनामा को, किस में, फारसी में। तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था जी, किन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा काम किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, बताओ। तो वो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, 10वें और अंतिम गुरु। अगला क्वेश्चन, अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया, गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु नानक ने। तो बताइए अकाल तख्त की जो स्थापना की थी वो गुरु हरकिशन ने की थी। हरकिशन ने हरगोविंद ने की थी, हरगोविंद ने की थी भी, हरगोविंद
हरगोबिंद जी ने की थी। हरकिशन तो ऑप्शन भी नहीं, हरगोबिंद ने की थी। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो हमने बताया भैया किसने, गुरु रामदास ने। सिखों को एक सैन्य लड़ाकू समुदाय परिवर्तित करने का श्रेय किसे? गुरु गोविंद सिंह को। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे भैया। बस यहाँ पर भैया क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था भैया आज का, मराठी और सिख बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, दोनों ही बहुत लड़ाकू कौम है। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो जहरू कौम है, संघर्ष के लिए अड़ जाते हैं, हित के लिए अड़ जाते हैं, ठीक है भाई, देश के लिए अड़े। अंग्रेजों से संघर्ष रहा, मुगलों से संघर्ष रहा, तो सिख कौम, ये कौम बड़ी संघर्ष है। राजपूताना कौम, ये सारी कौम तो सारी भैया भारत में जब जब है, सबने अपना शौर्य दिखाया है। जय हिंद, जय भारत।